लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जोगी डायरी और आपका जोगी डायरी में स्वागत है। इस वक्त मैं और जोगी भाई जा रहे हैं वादी सून में, आगे गाँव है उकाली, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम और वहाँ से हमने कुछ पौधे कलेक्ट करने हैं क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। हमने पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 1000 पौधा लगाया है अपने गांव में शजरकारी की, और अब इंशाल्लाह कुछ मज़ीद पौधे हमें एक जगह से मिल रहे हैं और मज़ीद पौधे हम इंशाल्लाह लगाने चाह रहे हैं। तो जोगी साहब के साथ ये हमारा सफ़र है। वादी सून के खूबसूरत पहाड़ हैं, धुंध छाई हुई है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। आपको बाहर का व्यू भी चेक कराते हैं। ये है जी वादी सून के खूबसूरत मनाजिर और सुभान अल्लाह। देखें जोगी साहब, ये देखें, ये प्रिंसेस ऑफ होप है सुरक्की की, ये इसको हम यही कहेंगे। ये जो छोटा सा एक टीला नुमा है एस मोड़ से नीचे जाते हुए, बहुत डेंजरस मोड़ है। अच्छा जी, तो आफ्ताब भाई, मैंने नोट किया 2 साल पहले आपके अंदर एक तड़प, एक भूख उठी है कि आप सून वैली को ग्रीन कर दें, क्योंकि यहाँ पे दरख्तों की बहुत शॉर्टेज है, काटी जा रही हैं लकड़ियाँ लगातार कई दहाइयों से। तो अभी आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं? माशाल्लाह। हमने शजरकारी का आगाज़ लास्ट ईयर किया था, पिछले साल तकरीबन इन दिनों में। तो कुछ शुरू में हमने 30-40 पौधे लगाए, फिर पिछली बहार की शजरकारी में हमने तकरीबन 1000 पौधा लगाया, और जिसमें से कुछ हमारी नातजुर्बाकारी की वजह से नुकसान भी हुआ। लेकिन अब दोबारा 2025 के ये जो बरसात का सीज़न है, इसमें हमने 1000 पौधा लगा दिया और मज़ीद इंशाल्लाह हम तकरीबन प्लान करें कि 100 पौधा हम मज़ीद लगाएं। तो इसकी जो बेसिक इंस्पिरेशन है या जो एक होता है मोटिवेशन, वो ये हुआ कि लास्ट ईयर जब मैं आया था इधर गांव में जून में, तो यहाँ पे पहली दफ़ा मुझे वादी सून में लू का सामना करना पड़ा। तो अमूमन ये होता है कि जब हम जाबा मोड़ से सून वैली की तरफ मुड़ते हैं तो हवाएं ठंडी मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पिछली दफ़ा बिल्कुल ठंडी हवा नहीं मिली। तो वो लू, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बस फिर वहाँ से पौधे लगाने का आगाज़ किया और फिर ये सफ़र जारी है। अभी बस हम कामयाबियों और नाकामियों के साथ जिस तरह उतार चढ़ाव है उसके साथ चल रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस टाइम आप सीख जाओगे। बिल्कुल। यानी नहीं हो अल्लाह या वो दीमक खा जाती है, तो उसमें आप काफ़ी आप ले जा सकते हैं। पूछना ये था कि ये वादी सून में ये इतनी शदीद हीट गुज़श्ता 2-3 साल से क्यों उठी है? उसकी रीज़न क्या है? काज़ है वादी सून में हीट उठने की रीज़न बुनियादी तौर पे 2 ही हैं, जिनमें सबसे पहली रीज़न जो है ना, वो तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग है और हर तरफ टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह है, जो मेरे ख्याल में जिस पे हम सबको फोकस करना चाहिए और हमारी नाकामी है पर्सनली एज ए सून वैलियन, कि यहाँ पे दरख्तों का बेतहाशा कटा हुआ है। ट्रकों के ट्रक भर के यहाँ से लेके गए, और वो प्लाई जो हमारा यहाँ का लोकल दरख्त है, जिससे बड़ा होने में कम से कम 6-7 दहाइयाँ, 70-80 साल में जाके वो जवान होता है पौधा, वो बेतहाशा काटे गए हैं। तो उससे ये हुआ है कि जो लोकल हमारे जो है ना बायोडाइवर्सिटी, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और चूँकि जब ज़मीन हमारे सख्त पहाड़ है, जटील पहाड़ है, अब जब ये पहाड़ नंगे हो गए, दरख्त काट दिए गए, तो टेम्परेचर तो वो दरख्त जो पहले एक हमारा छतरी का काम करते थे इन पहाड़ों को बचाने के लिए, नीचे टेम्परेचर नहीं पहुँच जाता, वही पहाड़ अब तंदूर की तरह तपते हैं क्योंकि पत्थर है। तो ये एक वजह है। तो बस अभी दरख्त लगाएं और जंगलों को बचाएं, बस 2 ही हमारा जो है ना वो। एक और ही जो जोगी को मतलब मुझे फैसिनेट करती है, आई लव कि वादी सून के जो परिंदे हैं, अभी सुबह में जागो बेशुमार दर्जनों परिंदों की बोलियाँ सुनी है। तो यहाँ पे शिकार भी
इतबार नहीं करते, ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। अभी रिसेंटली भी कोई बता रहा था इधर दोस्त की जी वहाँ इधर कोई जज साहब आए थे, ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो जो जज साहब हैं मुझे 10 बार मिल चुके हैं। हाँ तो ब्यूरोक्रेट्स और ये जितने आते हैं ये बस आया जी शिकार किया और चला गया। ना तो ये इस इलाके के होते हैं ना इनको यहाँ के लोकल इलाके से कोई दिलचस्पी है, बस उन्होंने अपनी एक शिकार खेलने का एक वो जो उनका है ना शौक कह लें या ये बेतुका शौक है, शौक तो नहीं करेंगे, वो पूरा किया और चले गए। ये पे उनकी भरी हुई होती है। हाँ मुझे मिले ट्रैकिंग हाइकिंग के दौरान 10-12 दफ़ा मिले हैं। तो ये मिली है जनाब पीछे परिंदों से भरी हुई, तो बड़ा दुख होता है, कुछ कर भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। और ये लोग इतने पावरफुल हैं कि यहाँ पे जो लोकल हमारी इंतज़ामिया है, पुलिस है या वाइल्ड लाइफ वाले हैं, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो नौशहरा की तरफ जाएंगे हम और फिर नौशहरा से फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह उगाली। वहाँ पे हमारे बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं और वादी सून में मिलियन ट्री कैंपेन का जो काम है वो उन्होंने उसका स्टार्ट किया हुआ है, मिलियन ट्री कैंपेन का। तो उनकी नर्सरी है, वहाँ से हम कुछ पौधे उठाएंगे जवेद साहब की नर्सरी से, क्योंकि हमारे यहाँ भी सुरखी में डिमांड थी कि फिग के पौधे चाहिए, अंजीर जिसको कहते हैं। और कॉमन अंजीर, हाँ नहीं जो वाइल्ड एक जो है, नहीं वाइल्ड नहीं, जो अच्छी क्वालिटी की, मेरे नाम जेन से निकल गया, वो वाली अंजीर है। और फिर पीपल के कुछ पौधे हैं वहाँ पे, वो भी हम उठाएंगे, क्योंकि पीपल का जो पौधा है ना उसकी उम्र सर्दियों में बड़ी होती है। तो वो हम इंशाल्लाह जो हमारे क्या कहते हैं वाटर रिजर्वायर्स हैं या बन्नी शनी है ना, उनके गिर्द लगाएंगे। पीपल की छांव में बहुत ठंड लगती है। एग्जैक्टली। और वो लगाने का हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे चूँकि जानवर आके पानी शानी पीते हैं और फिर वो रेस्ट करते हैं, तो उनको छांव भी मिलेगी और एक वैसे भी दरख्त जो है वो माहौल के लिए भी अच्छा है और पूरा वहाँ पे परिंदे आएंगे। तो अगेन फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाके में जो इकोसिस्टम है इसको दोबारा से रिवाइव करें, उसको दोबारा से नॉर्मल रूटीन पे वापस लेके आए। इट्स वेरी चैलेंजिंग लेकिन हम लगे अल्लाह आपको कामयाब बनाए, बहुत ही ये सदका जारिया। हम रहे ना रहे लेकिन इंशाल्लाह जो आने वाली नस्लें या हमारी नस्लें हैं एग्जैक्टली। और मकसद देखें हम और आप अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, ठीक है, 40 प्लस हो चुके हैं। तो अब जो है हमारी जो अगली जनरेशन है ना उसको मैं सोचता हूँ कि हम क्या दे के जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि उनको अच्छे स्कूलों में भेजें, फलां जगह पे एजुकेशन अच्छी हो उनके लिए, बाकी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हों, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है ना पानी, हवा और रहने के लिए उनका एक साजगार माहौल, वो नहीं हम छोड़ रहे। ठीक है, जीने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम तबाह कर रहे हैं और हम प्लान क्या कर रहे हैं जी कि ऐसे बच्चों का मटेरियल थिंग्स। एग्जैक्टली। तो हमने इसी पे फोकस करना है और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अब मैं एक गिला करता हूँ अपनी जो हमसे जो बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, उनसे मैं यही गिला करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी सून वैली में इन पे कुछ भी नहीं किया, जंगलात नहीं बचाए, उन्होंने दरख्त नहीं बचाए, पानी बचाने पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अब हमने सफ़र करना शुरू कर दिया। अगर वो इनिशिएटिव लेते तो अब हालात इतने वर्स्ट न होते जितने अब हो चुके हैं। क्या ख्याल है आप? तो अब हम तो जोर लगाएंगे और भरपूर लगाएंगे और पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरह हम आने वाली नस्लों को कुछ ऐसा माहौल दे सके कि चले को बहुत अच्छा तो शायद अभी ना हो पाए, लेकिन ऐसा हो कि जिसमें जीने के लायक 50% बेहतरी हो जाए तो हम समझे कि हमारा टारगेट अचीव हो। एग्जैक्टली। सारे मिल के दोस्त करें और अच्छी बात इस दफ़ा ये हुई है ज़हीर भाई कि गांव के लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था, बच्चे आए हैं, ख़वातीन आई हैं, आप यकीन करें कि औरतें आई हैं। तो मुझे जब ख़वातीन आई हैं ना तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार औरतें जो है ना वो जिस काम को करने की ठान लेती है ना वो फिर करती हैं। तो वो अब एक ना अच्छा चल पड़ी है।
रास्ते में आ रहा था तो एक बुजुर्ग उठा के जा रहे थे अमरूद का पौधा, कह रहे जी ये त्रिया साहब में आपसे लावना आपने ना बोर थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अभी एक एक पौधे नहीं है, ये होप्स है फॉर फ्यूचर जनरेशन। हाँ जी हाँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलें और बस चलते रहेंगे। अभी नौशहरा हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम बस यहाँ से 2 चीज़ें कलेक्ट करेंगे और फिर ओगाली की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ पे हम आपको ओगाली किसी दिखाएंगे। और सॉरी ये मेरा, तो इंशाल्लाह फिर हम आगे जो है ना नौशहरा से जब हम निकलेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे इस बात को। भी करनी ना मैं कहा चलो ज़रा जल्दी वजह से ओगाली पहुँचने नेड़े हैं। नाज़रीन व हाज़रीन, सिराल हम जा रहे हैं उगाली, न्यू ठाम वाले टूर जाएंगे। अब अताउल्लाह ईसा खेलवी की आवाज में आप सुनेंगे न्यू ठाम वाले। नौशहरा से हम निकल चुके हैं ओगाली की तरफ, जहाँ पे हम पहुँच के पौधे इंशाल्लाह लेंगे। आप देख सकते हैं कि जितना भी इलाका है नीचे, ये सारा जो है ये यहाँ नीचे तक खाली झील का पानी आता था, लेकिन काफ़ी इलाका खाली पड़ा। रोड है खूबसूरत सा, एंजॉय करना है। आप वादी सून के फैन हो जाएं या गलियार सबको भूल जाएं। और हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह और आगे जाकर फिर तो अभी तक आप जो है ना कुछ थोड़े से ये व्यूज एंजॉय करेंगे। सामने दिखाए रोड, बहुत हसीन मनाज़िर है माशाल्लाह। हल्की फुहार भी पड़ना शुरू हो गई है। वो भैंस है, जबरदस्त भैंस है, लाल रंग की, भूरे रंग की, माशाल्लाह बहुत आला, टिपिकल, बहुत कम देखने में मिलती हैं। काली तो बहुत मेरी तरह जोगी की तरह थो के हिसाब से फेर रही होती हैं। ये ट्रैक्टर बचपन में मुझे बहुत फैसिनेट करता था। रास्ता पूछना पड़ेगा। उगाली के कौन सा रास्ता जाता नहीं है? जवेद साहब द फार्म केड़े पासे? जवेद साहब द फार्म, जवेद साहब नर्सरी जेड़ी बनाई हुई ने जिथे बूटे लाए हुए ने। चलो जी देखते हैं। अभी हमें कमेंट कर रहे हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही रास्ता होगा। आफ्ताब भाई ये ग्रीनरी देख के अभी सामान आया नहीं, लेकिन घास यूं ग्रीन माशाल्लाह, दिल करता है बंदा गधा बांध के चढ़ने शुरू हो जाए इस पे। और इसमें जंपिंग कर रहे हैं। सावन आए सावन जाए, ये मकई, वाह, मकई का कौन सा मौसम है पापा? अभी हम जवेद साहब के फार्म पे जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी नर्सरी बनाई हुई है और 1 मिलियन उनका जो प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह। वो ऊँट देखें अंदर, माशाल्लाह नजर आ रही है, तो क्या है, और ऊँट छप्पर खूबसूरत डेरा है माशाल्लाह। अब मेरे ख्याल में हमें रुक के कहीं पे किसी से
रास्ता पूछ लेना चाहिए। जो रुक गए आफ्ताब साहब वो कुचले गए, अल्लामा साहब ने फरमाया, इसलिए मुझे तो डर लगता है एक मिनट रास्ता रुकने से। ये जरा पास करें। और क्या मतलब व्यू चेक करें ना, ये तो माशाअल्लाह। लग रहा है जैसे हम कोई सुभान अल्लाह। गलियात मरी हैं, हाँ जी। भूल जाएंगे आप। सुभान अल्लाह। और हम मेरे ख्याल में बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इतना अच्छा वेदर मिला जी। और आज बादल भी हैं, यार, सुभान अल्लाह। बादलों से आसमान भरा हुआ है, सूरज का नामो निशान नहीं, और अभी चंद लम्हों बाद बारिश होने वाली इधर है। आपको एक जगह भी दिखाते हैं, नीचे देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पटवारी लगे पड़े हैं। अब ये नीचे जाना है आफ्ताब भाई, ऊपर जाना है। जाना तो ऊपर ही है, समझने की नाम हमारा क्या बनता है, हम अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। बेबुलियासी मरना नहीं, गोर प्या कोई हो। ये नीचे गांव दिखाएं जरा, जूम करके व्यूवर को। हो गया ये जी, और टिपिकल जो गांव के घर हैं, माशाल्लाह। गाँव, अरे माशाल्लाह। ये है जी खूबसूरती वादी सूरती। सुभान अल्लाह। लिखा था आफ्ताब साहब, सारे दोबारा बोलिएगा जी जी। अहमद नदीम कासमी ने एक अफसाना लिखा था, जिसमें एक कोई सरकारी होता है, कोई बिगड़ा हुआ कोई अमीरजादा, वो इधर आता है, रेस्ट हाउस में रहता है, तो चौकीदार को कहता है रोजाना रात को एक नई लड़की लेके आ। जनाब इसे पता कर। अस्सलामुअलैकुम। यार वो गाली ही रहा है ना पे अगो फार्म जे काना जवेद साहब का। हाँ सर फाजी तो बूटे भी ना लगते हैं। हाल वो छोरा बूटे भी जिसे जो ना बहुत सारे लाए हुए हैं। और नर्सरी बनाई हुई ने, बहुत सारे पौधे रखे हुए ने। ये पीछे भेज रहा है, तू आगे भेज रहा है, एक ही पेज ते आवार, एक भर के ते आवार। हाँ चलो बात धन्यवाद। छोरा तू तो पहना पीछे वे। चलो। हाँ हाँ ऐसा वाह संगी, छा गया छोरा तू, माशाल्लाह। तू बड़ा हो गया फौजी बन से। कौन कितने वाले करता थे ये तो हम पिंड में आ गए हैं वाली के। इसको एक रात पर पूछ के ना पहले बंदे की फोन पे राब्ता भी कराते हैं। 1 मिनट रोक के ब्रेक मारें। अस्सलाम वालेकुम पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। बतरिया जवेद साहब अपना फार्म हाउस के पास है। फार्म जिते पौधे शादी भी ना रखे, नर्सरी बनाई हुई है। जी अच्छा। सफेदे तो कैसे तक और जो छोटे छोटे बूटे रखे हुए उन्होंने बहुत सारे। हाँ चलो बड़ी चलो मेहरबानी ठीक है, मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। और ये देखिए अब इस पे ना मुझे वो रास्ता भूलने पे, रास्ते पे ना एक वासिफ साहब कुछ शेर याद आए। आधा रास्ता तय कर आया, आधा रास्ता तय कर आया, अब क्या सोच रहा है राही। सुभान अल्लाह। आधा रास्ता तय कर आया, अब क्या सोच रहा है राही। बहुत ही बुरा है इन्होंने। मंजिल को चला जाए या वापस हो जाए राही। सुभान अल्लाह। सोच के भी अंदाज अजब है, सोच का भी आगाज ही क्या था। 100 रस्तों में एक चुना था, और अब सोच ही रोक रही है। माशाअल्लाह आगे भी कुछ तारीकी है, माशाअल्लाह। अब लौट के जाना भी मुश्किल है। वाह जी वाह। और फिर वो आखिर में कहते हैं कि ऐसे राही की मंजिल है, आधा रास्ता तो थोड़ा सा मैं भूल भी गया हूँ। ये सफेद आ गए आफ्ताब साहब। उम्मीद है कि हम जावेद साहब के फार्म के पास पहुंचने वाले हैं। तो अल्लाह चक्रे सी खैर जी, क्यों जी अल्लाह चंगिया करे। अल्लाह चंगिया करे सी। ये तो आगे बढ़ने के बजाय तो कुछ हाँ 1 मिनट रुक। अब देखिए माशाल्लाह ये भी पौधे लगे हुए हैं, और ये बेचारे पौधे हैं, हम इनसे बहुत नफरत करते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि अवेयरनेस नहीं है, तो जिस तरह सोशल मीडिया पे बातें आई शुरू हो जाती हैं कि जी ये पानी पीता है, पानी हम भी पीते हैं, ज़ाया भी होता है।
और जितना ये बेचारे पानी पीते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर में वेस्ट होता है। ये बात तो और ये इसकी जड़ें वो कहते हैं जी बड़ी नीचे तक जाती हैं। इस बेचारे की जड़ें 6 से 7 फुट या 8-10 फुट तक जाती हैं, ऐसे नीचे नहीं जाती। जोगी भाई वो जो कहते हैं ना जेरे जमीन पानी का वाटर लेवल खराब होगा, इसकी 8-10 फुट से नीचे जड़ ही नहीं जाती बेचारे की। सर इस बेचारे का वजूद ही देख लें, अगर ये पानी से मैं भर दूं ना इसका पन्ना इसका वजूद, तो इसने कितना पानी पी जाना है। एग्जैक्टली। और चले हो। हाँ, और दूसरा ये है कि हाँ इसका ये है कि जिधर ये लगा हो ये अपने आसपास कोई पौधा नहीं होने देता। ये इसकी बुरी चीज है। बुरी नहीं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। अच्छा तो ये माशाल्लाह बड़े काफी सारे लगे हुए हैं सफेदे और बड़ा जबरदस्त है जी। और पौधा कोई भी हो, जानवर हो, पौधा, वो नुकसान नहीं पहुंचाता माहौल को। सबसे ज्यादा माहौल को अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हम हैं। जब से दुनिया बनी है सबसे ज्यादा माहौल को नुकसान पहुंचाया है इंसान ने। एग्जैक्टली। और लगता है कि जी जावेद साहब का फार्म आ गया है, कुछ पौधे भी नजर आना शुरू हो गए, तो यहाँ पे ब्रेकें लगाते हैं। बिल्कुल अच्छा जी, फार्म के पास हम पहुँच चुके हैं। ये इसकी एंट्रेंस है और इंशाल्लाह अभी हम बाकी आगे जाके आपको तफसील बताएंगे। ओके चलो ठीक और भाई क्या हाल है? ठीक ठाक क्या करिए? बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त छड़ो बंदा तरिया दड़ा गया छुट्टी ते जावेद साहब जेड़ा ना बात इस्लामाबाद भेज दी थी। हां ओ राती में उन्हें दसा मैं को आफ्ताब भाई खड़ने मतलब अंजीर खड़नी ओ मुझे निकलता सही नहीं बगैर जैक तो वो अंदर भाई अंदर कमरे ते चाबियां मको उसने ते नाल ना बुरिंग ने बीज भेजा ते ए शाफ्ट जेडी मिस हो गई इन ड्रिल मशीन ने। अच्छा ये भी आ गई। चलो मतलब वाह ने पै जान ड्रिल मशीन में थाई पे रखी। बिल्कुल। चलो ए शेपचा में। अच्छा एक मिनट, ऐसे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उगाली नर्सरी में जो कि जावेद साहब ने बनाई है। अभी आपको पौधे भी दिखाएंगे और ये हैं हमारे बड़े ही प्यारे भाई अमजद भाई जो यहाँ पे इस सारे सेटअप को देख रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो बाकी फिर आपको ये भी कुछ बताएंगे, कुछ हम कहानी सुनाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। ओके ये जिलम पाकिस्तान टोबैको कंपनी जी अपना पितरे ने जहाँ से जावेद साहब पौधे मंगवाते हैं ना 10-10 हज़ार वो हमारी कंपनी पाकिस्तान टोबैको कंपनी वाले जी। अभी ज़हीर भाई आप ये आपको दिखाते हैं माशाल्लाह ये 4-4 फुट 3-3 फुट की अंजीर खड़ी है और कितनी हेल्दी है। ये जावेद साहब ने लगाई है और फिर अमजद भाई की देखभाल और यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। ये देख रहे हैं ये 1000 के करीब है ना जी। ये 1000 के करीब आड़ू जो है ये इन्होंने लगवाया है जावेद साहब ने। सही। और इनको अभी ग्राफ्टिंग भी उन्होंने करवाई है सही। और ये फिर सून वैलियंस में तकसीम भी करेंगे माशाल्लाह। तो और भी पौधे आप ये देखें ये माशाल्लाह कितने हेल्दी पौधे हैं। और ये उनकी एक कोशिश और काविश है कि अपनी सून वैली जो है वो ग्रीन हो इंशाल्लाह जी आमीन अल्लाह। तो ये सारी ये दरख्त नहीं है, ये छोटी छोटी उम्मीदें हैं। मैं तो कहता हूँ ये सारी उम्मीदें अगली नस्ल की कि उससे वो उनको कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा वो थोड़ी आ गई। अच्छा। काफी सारी निकले जो कुछ पता हुआ दे सारी नहीं होनी। हां सारी नहीं होनी। ये असा उधर गड्डी पाई ने दरखाणो जवेद भाई। अच्छा वो से थे ला छोड़े ये कितने अर्सा पहले लाए ने? ए हुनी लाए ए कोई समझ गए नो के ये कोई शायद अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਉਸਨ बड़ी स्पीड ना हाँ होते बड़ी स्पीड ना ग्रोथ हुई ये वो ਵਿੱਚ ਅਮਲਤਾਸ ਹੈ ਗਿਰਦ ਨਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। बड़ी अच्छी ग्रोथ है जी माशाल्लाह। जावेद साहब थोड़े है परेशान लेकिन मेरे ख्याल है अगर ये 2-3 महीना इसकी ग्रोथ है अच्छी है सीढ़ी सोना है साहब। पिछले साल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੋ दूई विजिट करवाना ना नर्सरी ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्रोथ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। अच्छा लेकिन माशाल्लाह इस साल ਜਿਹੜਾ ਨਾ चलो एक बार वो विजिट करेने ने बात उस तो बाद बूटे शूटे कटसा। आज अच्छा अच्छा सारी अमलतास निकली है जी माशा ये सारी निकली माशाल्लाह जबरदस्त जी। बड़ी मेहनत है जी जावेद साहब की आपकी सब की मतलब लेकिन जो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने
ये इससे गिराना आफ्ताब भाई, बिल्कुल। इससे कि तुम्हारी सोच, एग्जैक्टली अगर तुम्हारी सोच डेवलप होगी ना बिल्कुल तो बात इंशाल्लाह नाल नाल आहिस्ता आहिस्ता गिराना वो एक चेन बननी मैंने होनी ना। एग्जैक्टली बिल्कुल और पहली जी सोच है ना वो जवेद भाई दी, जवेद भाई दी इस चीज वाले पासे ना रागे पीछा बिल्कुल ये उससे जितनी नर्सरी में थी हाँ वो सारा बीज सब खुद लाया, अच्छा। खुद कलमा लाया, अच्छा ये भी बीज जरा था मतलब ये खुद लाया ये साड़ी वाले अच्छा हाँ जी। ये भी सारा बीज जितना भी है ये भी खुद लगाया गया माशाल्लाह जी जवेद साहब। ये अर्जन है, ये अर्जन जी पिछले साल बीज जवेद भाई भेजे है अच्छा और ये भी असा खुद जरा था मतलब बीज इतने अंदर शेड ही रखा, रोजाना पानी दे छिड़काओ होने ये जिस टाइम थोड़ा फुट रहा ना बाद उसे थिला देता, अच्छा। 1 2 3 4 क्यारी उसे थोड़ी घट होया तो इसे जरा था मतलब माशाल्लाह जी ये माशाल्लाह। हुन ये भी सारा बीज लगा पिया, एक केड़ी शे ने है किस किस्म बीज है ये तकरीबन साढ़े कोल कोई 15 20 वैरायटी दे बीज लगा पिया सारा, माशाल्लाह ये तकरीबन होसी कोई राउंड अबाउट कोई 3000 दे करीब ये माशाल्लाह बीज है। माशाल्लाह जबरदस्त जी और ये अमरूद भी माशाल्लाह ये अमरूद पिछले साल वाला जी। ये देखे ये अमरूद है और अमरूद का आपको साइज खैर अभी मुश्किल है निकाल के दिखा सके वरना ये माशाल्लाह खाते हैं आपको। ये देखें कम से कम 2 से 3 फुट का ये अमरूद है। तो और ये भी अर्जन ये भी अर्जन है फिर आगे वो पिपल अली हां जी अपना कलमा जी ये अर्जुन माशाल्लाह सारा जैक नाल कट के ना फिर थैली दे विच जड़ाना जबरदस्त वो सा पीपल अच्छा जिसका आते हुए हम जिक्र कर रहे थे ये है पीपल सुभान अल्लाह। और ये इन्होंने कलमे लगा के माशाल्लाह तैयार किया और ये हम जो लेने के लिए भी आए हैं माशाल्लाह जी जबरदस्त। अरे ये सुखचैन है हाँ? सुखचैन है कचनार बहुत जबरदस्त हुई। हां जी कचनार की आप ग्रोथ देखें ना कचनार का अखीर किस्म की ग्रोथ है जी बहुत उम्दा कचनार की ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त ये बहुत गुड है अच्छा जबरदस्त ये बहुत हमने खुद लगाया है अभी इसमें से कुछ growth होगी, ये बाकी तो कोई इसमें कुछ फ्रूट वाले ये टर्मिनेट अच्छा टर्मिनेलिया बोतल ब्रश अच्छा ये कुछ ये भी चाइना- बड़ा बनता है पौधा बड़े होके छाँव बहुत खूबसूरत है शायद आ रहे या ये शायद आ- अच्छा। ये सायादार भी है और ये डेकोरेशन के लिए इसके आगे ना लाल कलर के हाँ वो ये भी देख लटके रहे होते हैं। ऐसे बोतल वो वो है है। ठीक ठीक। और ये जो एक खूबसूरत चीज मैं देख के जिसका यकीन माने दिल खुश हुआ है ना वो ये कचनार है। ये देखे बहुत अच्छी ग्रोथ है बहुत अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। growth देखो ना उसकी निस्बत इसकी देखो हाँ इसकी तो ये तो देखे ये 4 फुट से भी ऊपर है इसकी। 3-4 फुट की हो चुकी है। इसकी जो- और ये अगर हमारी वादी के मौसम के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन है बहुत और ज्यादा लगाने ज्यादा चाहिए। लगाने चाहिए इस सब हमने सुरखी में भी तकरीबन 300 के करीब ये लगाए हैं। इस पे वो फलियां लगती हैं उनका वो कीमा गोश्त बनता है कीमा गोश्त कचनार। बनता है और ये बड़ा दरख्त भी बनता है छाँव भी देता है फिर साथ आप इसके वो फलियों से खाने का भी इस्तेमाल खाने में भी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं। हैं। माशाल्लाह जी देख के दिल खुश हो गया। चले ठीक है ज़हीर भाई ओके क्या ख्याल है हाँ जी अमजद भाई माँ दो मैं भी कुछ जोर लावा। कोई नहीं लगा अच्छा ये जनाब पौधे जा रहे हैं और ये हैं जी आड़ू माशा ये पहले गड्डी च रख ना या हाँ चलो वाह जोड़ के साथ आराम नाल। ये पीपल जा रहा है जी छे पूरे डी मैं तो सिखा ये दरख्त अगर लग गए ना तो ये एक दरख्त की उम्र कितनी होती है पीपल की पीपल के सार कई सदियां होती है हाँ तो ये लग गए ना तो ये कई सदियों तक जो है ना सुभान अल्लाह
ये हमारी नस्लों के लिए। यही तो सदका जारिया, जी सदियां होनी सदियां। अच्छा जी, ये हुण केड़ी केड़ी फिग है सर? ये सर वो जो कलर भाई ना वो लाहौर चोई भी अच्छा ठीक नहीं तो एक रुपये ना देखो मकाम में। अच्छा ज़हीर भाई, ये आपको बताऊं, ये स्पेशल टूल है, ये आप देख सकते हैं। ये जवेद साहब ने बनवाया है कि इस तरह का पौधा जब ज़मीन में हो ना, जी उसको निकालने के लिए। माशाल्लाह। तो और अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे इससे पौधा निकाला जाए। इसकी स्टेम यानी डैमेज नहीं होंगी। अपना फिर क्यों एक मिनट से देखो आए अभी आपको दिखाते हैं ज़हीर भाई, जरा आपने साथ साथ ना दिखाना है व्यूअर्स को कि इसके साथ अभी से फिग भी लगना शुरू हो गए हैं, अंजीर लगना शुरू हो गया माशाल्लाह। हैं? बिल्कुल। ये देखें जी, ऐसे इसकी सेंटर में ना, जी सेंटर में रखा सेंटर और ऐसे करके इसके बाद इसको प्रेस करना है। अच्छा, और मैं दबाता हूँ, थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा है। इसको घुमाएंगे जी। और घुमाने के बाद फिर इसको निकालेंगे। नहीं निकला नहीं है जी, नहीं। अच्छा यार नीचे दोबारा से दबा। इसको ऐसा प्रेस करना ऐसा जी। हाँ ये उसमें थोड़ी ये थैली छोटी है, नंबर निकाल इसको साइडों से ना, इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी उतार लेते हैं ना साइडों से। ये शॉपर हमारे पास छोटा है मेरे ख्याल में। इसके साथ अंजीर भी लगे हुए हैं। कोई वैसे थैलियाँ कौन नहीं पई। ठीक है। शॉपर में कटे, एक मिनट। जबरदस्त माशा भाई, माँ दे दो गाड़ी में। ये पौधा निकाल के वैसे तो ग्रोअर बैग में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इनको ये जो है जैक बड़ा प्यारा बनाया है जी। हाँ, बड़ा इजी काम, मिनटों सेकंडों में। निकाला जा रहा है, अमजद भाई निकाल रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है जी जवेद साहब का, ये भी बनाया हुआ माशाल्लाह बेहतरीन जी। मिनट नहीं लगा और पौधा जनाब अपनी मुकम्मल फुल हालत में बाहर और बैग के अंदर। बैग हमारे पास अभी है नहीं, तो बस निकाल के इसमें मुंतकिल कर रहे हैं।
ठीक है। चलो देव जी कुछ थक गया उनको आसान हेल्प तो करण दो नहीं तो जी पौधा तक विस्तार रहा। पौधे को सेंटर में रखा, ये रख के दबाया, फिर दबाया। 2-3 और मारो, घुमाओ इसे, फुल घुमाओ। थोड़ा डीप लेके जाना था भैया। बस बड़ा बड़ा और हो ठीक है बात। हाँ। और बड़ा हो गया। हुण घुमाओ, हुण घुमाओ। हाँ नहीं चाहिए। आफ्ताब साहब एक मिनट ठहर थोड़ा घुमाओ ना, जिस तरह भाई घुमाया है। छोड़। यहाँ आ गया जी। साहब साहब आपने घुमाया नहीं था। रोज शिफ्ट हो गया बैग में। अगला कड़ी अगला केड़ा दसो केड़ा दाई के नाल अल्लाह ये ना ये एक नाल से अच्छा मेरे प्रचार नहीं करते नहीं लाऊंगा एक बड़ा वहाँ छोड़ो है वहाँ छोड़ो ठीक। कितनी हो गई? 1 2 3 4 तो 5 पाँच हो गए। ये बटन ना कट गया। आह मैं सोख बड़ा भी काट गया चाइना, पता नहीं क्यों हाँ वो ज़्यादा बड़ा थी। बस बड़ा थी ज़्यादा वैसे। बड़ा हो गया से। शेब एक मिनट आ रहा इससे करिए। ये तो डबल से है नहीं तना। ये कान क्यों उठा गई फौरन जी जी परली? लग गया। नहीं यार हाँ ठीक है ठीक है। सोख गया लाइक में मार वाह स्टार्टिंग रेडी नहीं है। आओ जी ऐसा हाँ भाई से तुझे जरा प्रेस करो घुमावने ने वाल करके। हाँ तो छोट तक गया ने नाला में लगता नहीं है नाला में लगता नहीं है थोड़ी जाओ नहीं अच्छा तो हो थोड़ी बट में पट्टा जी। शेब बूटे हाथ रखो तुम। आ रही मिट्टी। इस बारी रोल कर गई। आ गई लाले। जड़ा बड़ी दूर है आ गई ओए ओए एक तो आ गई ला दे नाल वाली पटी गई। ये सब भी चला दे। ये सिंगल है 2 में आफ्ताब ये सिंगल सिंगल है। ऐसा हाँ ऐसा प्रेस है हाथ रखो शेब। ये भी निकला है। ये भी निकला है। हम यहाँ तो हो वैसे हाँ हो गई। कहाँ पर एक और सुनो जी यहाँ पर शापर गिर दिया जल्दी बिच मिट्टी पा के ना मिट्टी पा गया ऐसा ही ना। मीटिंग जो सही जागना थोड़ी बात हाँ जगना पा गया।
काफ़ी जालिम जड़ कटी इस वैसे। भाई जान चल जान जी अफ्ताब साहब, ये अंजीर जो है हमने यहाँ से भी निकाले हैं और ये अब सुरक्की के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ पे इंशाल्लाह हम लगाएंगे इनको। अच्छा बड़ी जल्दी है पीपल जो कटा है वो भी इंजर से ढा गया है। हाँ अच्छा हाँ जी सब रोजाना पानी गिरा ना हाँ जी वो देता गया रोजाना जब वात वन के रिकवर किया है एक दिन तो पौधा फर्क लगना आना जी। बिल ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी अंजीर है। अभी नाल थोड़ी अगले पास रखो इस पास नहीं नहीं ठीक है सारी चीज बाकी चल रहा हाँ जी चल तरह से एक के रह गई जी अच्छा अंजीर एक रह गई। ये देखें जोगी भाई वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंजीर है। पीपल पीपल तो अफ्ताब साहब नबो भाई को जी नहीं नकल वालेकुम सलाम। कोई पता नहीं पता कर काफी जा रहा है आज आज कितने खला चले खला केड़ी जाए जगह है चलो 2 मिनट ठीक ठाक ला बंद कर दो 2 मिनट बंद अभी खला रहे साइकिल अभी खला रहे हां कितने रह गए? मेरे को नंबर ले यार वो अंदर बाइन पता होना। अफ्ताब रखें भाई को लपे हाँ अंदर कितने रह गए बस फिनिश फिनिश वो फिनाल अटैच कर चलो जी बहुत शुक्रिया अमजद भाई। ये आगे रख लेते हैं मेरे ख्याल हमने खरबाल के चल। जोगी भाई का भी शुक्रिया उनकी गाड़ी को हमने ट्रक की तरह लाद दिया। तो जी ये इन्वेस्टमेंट है हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं बिल्कुल मौजूदा नस्लें और अमजद भाई हम्म। पसीने चेक करें दोनों भाई बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अमजद भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह आपको शादो आबाद और इसी तरह खिदमत करते हुए रखे। थैंक यू जी ज़िंदगी यही है, इसी का नाम ज़िंदगी असल। ऐसा ही है बिल्कुल।